लाहौर ते खाली धुंध है ना, हाँ। उत्थे ठंड भी बड़ी है। कित्थे? इस्लामाबाद। अच्छा जी सर, सवेरे 9 बजे नाश्ता सी ना मेरा छोटे मियां साहब नाल। अरे यार। मेरे छोटे प्यारे मियां साहब। अच्छा हाँ मेरी जान है ने। मैं गया दफ्तर दे विच ना जी, हाँ। वो रिमोट वाला जहाज नहीं हुंदा, हाँ। टेबल दे उत्ते करके रखे ने, हाँ। ऐ करके रिमोट दबाया ना ते जहाज उड़िया पी करके ना अगली कंध खुल गया। ओके। मैंने कहते ने वेखियो फिर अजमत की ऊंची उड़ान। ओए होए। मैं कहा सर अली अजमत ने की उड़ान उड़नी, होता तो रनवे ही खाली है। नहीं मैनू गलत आइडिया होया। अच्छा कहंदे ने मैं पीआईए दी गल कर रहा। ओ 135 अरब दे विच इट हैज बीन त्रिगड़दम। मैं क्या चंगा कीता सर, वेचिया खसारा बड़ा सी। हाँ नाले कहंदे ने आ हुकूमत दा काम ते नहीं ना कारोबार करना, हाँ प्राइवेट लोग करन कारोबार। हाँ। वो पैसे कमा के सानू टैक्स देन हाँ। ते असीं हुकूमत चलाइए। हाँ। मैं कहा सर बाकी जिहड़े अदारे ने ना जिहड़े खसारे च ने, हाँ। उन्हां नूं भी वेचो। अच्छा मैं कहा सब तो पहले तो रेलवे वेचो ना। ओहो ਐਵੇਂ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਹਾਂ ਤਗਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਵੀ ਵੇਚੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲਕਿ ਪੀਐਸਓ ਵੇਚੋ, ओहो ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੂਈ ਗੈਸ ਵੇਚੋ, ਓਹੋ। ਵਾਪਡਾ ਵੇਚੋ। ਓਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਐਸਓ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਤੇ ਵਾਪਡਾ, ਹਾਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਦਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ओ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਹਕੂਮਤ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਕਰ। ਮਾਂ ਚੱਲ ਬਾਜੀ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ। यस ਯੈਸ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਤੇ ਨਾਦੀਆ, ਨਾਦੀਆ ਤੇ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ, ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਤੇ ਨਾਦੀਆ। ओके क्या बात ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਅਖਤਰ ਮੇਰੇ ਫੇਵरेट ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਐਮਐਨਏ ਬਣਨ। अच्छा ਸਰ ਇਹ ਵਫਾ ਕੇ ਚੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ओए होए ਜਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ना ਚਾਹੀਦਾ। करे प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक ही अच्छा लगता है, वो मेरा लीडर इमरान खान है। ਓਏ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਬਾਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਏ, हाँ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ हाँ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਖੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ, ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ आ रहे हैं इंशाल्लाह। बाजी नौकरियां सर कितनी नौकरियां देती हैं? जी इंशाल्लाह जब इनिशिएटिव्स आते हैं तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं लोगों के लिए। और जिस तरह मैंने अभी कहा कि यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ला रहे हैं, और जिस तरह पैरा फोर्स है, उसके बाद CCD है, ये ऐसे इदारे हैं जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ नौकरियों की भी आ रही है, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे नौकरीज आ रही हैं, ताकि यूथ का जो फ्यूचर है उसकी। और अब कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, मैट्रिक पास है, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं हाँ नौकरियों जी, की। तो नौकरी देखो तो ना आ सिर्फ क्यों ही देना होता है। बाजी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ एक फ्रेश फोटो चाहिए, क्योंकि जो मैं बाजी मरियम को जाना है ना, उन्होंने पूछना है भी कहाँ है हमारे कारकुन। मैं दसांगा जाके भी काम कर रहे हैं। बाजी कहना ये भी सेल्फी वीडियो। लेकिन बाजी बहुत सख्त अफसर है। हाँ शुरू तो ही इन्हें अंडा खरीदे उन्हें नाल नमक नहीं दिता तो उते हेलमेट का पर्चा देता। ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ। ਸਰ ਜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ। ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੀ। शुक्र है ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕੰਮ। ਬਾਕੀ ਕਹੋ ਜੀ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂ ਹੀ ਦੇਣਾ। वेलकम बैक जी। आप नादिया से मेरा सवाल है कि कोई हुकूमती MP आपका दोस्त है? मेरे दोस्त नहीं है, भाइयों की तरह है, बहनों की तरह है, जिनके साथ हमारे ख़ानदान के रिश्ते हुए हैं। जैसे कि मेरे बाबा के बहुत अच्छे दोस्त के आगे उनकी जनरेशन है, हमारे घर में फैमिलीज आती जाती हैं। कोई नाम बता दीजिए। एक नाम बता दें बस। उनके नाम बता दूं मैं? बहुत सारे। नहीं तो दो तीन ही बता दीजिए। दो तीन बता दे ताकि नून जी से तो निकले। बाज आ जाओ तुम। ओके फाइन। जितने भी लगारीज हैं हाँ जी। इनके साथ हमारे फैमिली टर्म्स हैं। सलमा हाशमी है, मेरी बिल्कुल बहनों की तरह है, वो काफ लीग से हैं और इसी तरह है, मतलब इस तरह है, इनके साथ हमारे फैमिली टर्म्स हैं। बीच में लोग हैं ऐसे। जी सर। बस भाई आसफ अली बाजिया मेरा नाम है, नारंग मंडी तो आए हैं, जिम्मेदार कराने हैं तल्ला के जी।
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਆ। बहुत शुक्रिया। ਨੂਨ ਲੀਗ ਸੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। शाजिया जी, नून लीग से सवाल है, बाजवा साहब पूछ रहे हैं। जी बाजवा साहब। सर इनसे ये सवाल था कि क्या आप समझती हैं कि ख़वातीन को सियासत में लाने में ख़ानदान का किरदार अहम होता है? देखिए, जो फैमिली बैकग्राउंड होता है जिनका पॉलिटिकल, वो ख़वातीन ज़्यादा अपने आप को एम्पावर फील करती हैं। लेकिन मैं जहाँ अपनी मिसाल दूंगी, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर थी पार्टी की, और पार्टी के साथ मेरी एक लॉयल्टी ये थी कि जब तहरीक का वक्त था, CM पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा का, मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब का, तो मैं उनके साथ पूरे पाकिस्तान के जितने भी प्रोटेस्ट होते थे, जलसे होते थे, तहरीकें होती थी, मैं साथ मौजूद थी। और ये लॉयल्टी थी जो मुझे आगे लाई। और CM पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने मेरा इंतखाब रावलपिंडी पूरे डिवीज़न में फर्स्ट नंबर पे किया, और मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझती हूँ कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड कोई पॉलिटिकल नहीं था। हस्बैंड सपोर्ट साथ थी, हस्बैंड सपोर्ट की वजह से मुझे इंकरेजमेंट मिली, मोटिवेशन मिली आगे बढ़ने में, मुझे मदद दी। और जब आपको फैमिली में सपोर्ट मिलती है किसी मर्द की, चाहे वो बाप है, भाई है, बेटा है, हस्बैंड है, तो ख़वातीन बेहतर तौर पर एम्पावर होती हैं। और कोई भी प्रोफेशन है वो ख़वातीन के लिए फिर मुश्किल नहीं होता। आपकी फैमिली ओबियसली आपको एज ज़रूर होते हैं, बट ख़ानदान कभी मैटर नहीं करता। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपका विजन क्लियर है, आप हार्ड वर्किंग हैं, और आप ग्रास रूट लेवल पे जाकर ख़ुद पॉलिटिक्स करें और अपने आप को मनवा रहे हैं कि ये काम है, तो यकीन करें आपका अपना आप, आपकी अपनी पर्सनालिटी मैटर करती है। बाकी बीइंग अ वुमेन में ये ज़रूर कहूँगी, आपके हस्बैंड की, आपके भाई की, आपके बाप की कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट ज़रूर होती है, लेकिन आपको कभी भी ख़ानदान मैटर नहीं करता। आपका अपना आप मैटर करता है, आपका काम मैटर करता है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मेरा सवाल है मिस नादिया से है कि अगर आप सियासत में ना होती तो आप कौन सा शोबा मुंतखब करती? अगर मैं सियासत में ना होती तो मैं फ़ैशन डिज़ाइनर होती। पॉलिटिक्स से पहले ओबियसली जब आपने कभी पॉलिटिक्स का सोचा ही नहीं होता, आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे होते, आपकी टोटली डिफरेंट लाइफ होती है। तो अगर वो लाइफ थी तो मैं फ़ैशन डिज़ाइनर। तो कोई आपके अपने फेवरेट डिज़ाइनर्स हैं? बिल्कुल है। जैसा HSY इज़ माई मोस्ट फेवरेट, मेरे भाइयों की तरह है, मेरा बड़ा प्यारा भाई है वो। फैशन सेंस का भी पता होगा, वासिफ भाई ने कैसी ड्रेसिंग की है वैसे? ये पॉलिटिशियंस वाली। हाँ सही, पॉलिटिशियन ही करते हैं। आप लड़के हैं, यंग, इस तरह ना पहना, पैंट शर्ट पहना करे कोई ज़बरदस्ती को पता चले। मैंने कहा हम तीनों में से कोई एक तो पॉलिटिशियन लगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल जो है मैम नादिया से है कि पंजाब असम्बली में आप ख़वातीन की आवाज़ को मजबूत करने के लिए क्या कर रही हैं? अवाम आपको जब वोट करती है ना तो कुछ सोच के करती है। तो सबसे पहले मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ओबियसली पाकिस्तान, पंजाब मैटर करता है। मेरा हल्का मुझे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, PP 277 कोटोदू। वहाँ की जो ख़वातीन है ना, लोगों को लगता है कि गाँव की बच्चियाँ हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों में बड़ी अवेयरनेस आ गई और बड़ी पढ़ लिख गई हैं बच्चियाँ। वहाँ बड़े मसाइल हैं, स्कूल्स के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के, एजुकेशन के, आने जाने के, कन्वेंस के, बॉयज़ के लिए IT प्रोग्राम्स के लिए। तो बच्चियों के लिए, मेरी एजुकेशन के लिए मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। और मैंने इस पर बहुत ज़्यादा रिक्वेजिशंस भी जमा कराई हैं। एजुकेशन पे मेरा बड़ा फोकस है, इंशाल्लाह फ्यूचर में भी रहेगा। और रहा सवाल असम्बली में, मेरे ख्याल से ख़वातीन जो भी रिज़र्व सीट्स पर हैं सारी, वो कोई कुछ ना कुछ उनका भी कंट्रीब्यूशन है, काम कर रही हैं। बट मुझे लगता है कि मैं पर्सनली ये कहती हूँ हर फोरम पे कि उनको अपने हक़ के लिए बोलना चाहिए। CM साहिबा इनकी ख़ुद खातून है, तो वो इस टाइम मतलब बहुत अगर काम करिए, तो मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी वो ख़वातीन को इतना प्रमोट करिए। तो ये टाइम है अपने आप को प्रूव करने का, वो कोटा सिस्टम बढ़ाएं, वो जनरल इलेक्शन में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन इलेक्शन इलेक्ट करके आए ना, जीत के आए, अवाम का नुमाइंदा। और रिज़र्व सीट्स पे नहीं, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं इनके ख़िलाफ़ हूँ, बट मैं पर्सनली बिंग नादिया फ़ारूक इस चीज़ को पसंद नहीं करती। मेरे ख्याल से एक खातून अगर इतना काम करिए, अब जैसे शाजिया की इतनी कंट्रीब्यूशन है, वो मतलब इतना हार्ड वर्क करिए, तो वाई नॉट उनको इलेक्ट होकर आना चाहिए, उनको इलेक्शन जनरल सीट पे लड़ कर आना चाहिए। इसके लिए मैं हमेशा आवाज़ उठाती हूँ। तो हमारा सेगमेंट है शाजिया नादिया जी, आप दोनों ही पहले खेल चुकी हुई हैं अंडर द स्पॉटलाइट। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उन ऑप्शंस में से ही जवाब चूज़ करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। वहाँ पे जाके सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ 5000। मगर जनरल नॉलेज पे जाना है, नहीं जाना है, कितनी दफ़ा जाना है, ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जवाब देना लाजिम है, या इधर या उधर। पहले कौन खेलना चाहेगा आप में से? नहीं, आप आपस में फैसला करें। एक एक सवाल शाजिया शुरू कर दें। चलें शाजिया जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। मैडम ये बता दीजिए, आपकी ज़िंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर, माहिरा खान और महविश हयात। देखिए, इस टाइम मैं जिस एक्टर को पसंद करती हूँ, सबा कमर की एक्टिंग बहुत अच्छी है। सबा कमर, ठीक है जी, वो हो गई। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है।
ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक, जनाब फैसल खोखर और मोहतरमा ज़किया शाहनवाज। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है? ज़किया शाहनवाज साहिबा बहुत सीनियर है हमारी और उनकी एहतरामन में उनके साथ सेल्फी लूँगी। ठीक है जी। स्माइल किनको दे रही हैं? स्माइल में दूंगी सलमान साहब को, उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। ठीक है। और फ्लोर किसका आ गया? फैसल खोकर के साथ एक अच्छी अटैचमेंट है, वो समझ जाएगा कि मैंने उसको साइड लाइन किया तो इसलिए मैं उसको स्माइल देकर। ठीक है जी। फैसल खोकर हो गए। जो तुम मिलोगे फिर पता लगे समझे कि नहीं समझे। ये बताइए चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ रही हैं, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अज़मा बुखारी और राना सिकंदर। देखिए अपनी मिनिस्ट्री को देखूंगी, उसको बचाऊंगी अपनी मिनिस्ट्री। तो यानी कि राना सिकंदर साहब को ले गए और छोड़ दिया, बस ठीक है। चलो फिर अगले साल जब बच्चे फेल होए मैनू ना कहना फिर। किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगी, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फ़ोन बंद करके साइड पे रख देंगे। ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हनीफ अब्बासी, जनाब इसहाक डार साहब और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। तो किसकी कॉल है तो फौरन उठाएंगी? हनीफ अब्बासी साहब की। किसकी कॉल है तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? वैसे आपने कंपैरिजन दो बंदों को किया, दोनों की कॉल फौरन उठाती है जब भी आती है, मरियम औरंगजेब और हनीफ अब्बासी। लेकिन मरियम औरंगजेब साहब अंडरस्टैंड करेंगी इसलिए उनको मैसेज पे जवाब दूंगी। और किसकी कॉल है तो फोन आप अपना रख के कमरे से बाहर जा रही हैं? उनके साथ इतनी सलाम दुआ नहीं है तो इसलिए। मगर वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के और फॉरेन उनके साथ इतनी सलाम दुआ नहीं। ठीक है जी। इसहाक डार साहब होंगे वो आखिरी ऑप्शन। डार साहब टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, बता दें टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब चाहत फतेह अली। चाहत फतेह अली खान को एक्सेप्ट कर लूंगी बजाय इसके मुझे गंडापुर को लेके जाना। ठीक है जी। चाहत फतेह अली होंगे। ये बताइए डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा ताहिरा औरंगजेब और जनाब हनीफ अब्बासी। दिस इज नॉट फेयर। लाइफ इज नॉट यार फेयर। चंगी गल नहीं। हनीफ भाई सब अंडरस्टैंड कर लेंगे और वो समझ जाएंगे कि शाजिया जो रिस्पेक्ट दे रही है वो एक माँ को दे रही है, तो इसलिए ताहिरा औरंगजेब साहिबा को दे दो। तो ताहिरा औरंगजेब साहिबा ले गई हैं। ठीक है, वही इतनी सी बात थी। जी नादिया जी तैयार हैं? बता दीजिए फिर फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी, कौन उसमें आपका कैरेक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, रमशा खान और दुरे फिशां सलीम। हानिया आमिर। ये बताइए लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब चौधरी परवेज लाई, जनाब शहबाज गिल और जनाब मुराद सईद। तो सेल्फी किसके साथ है? मुराद सईद। स्माइल किन को देंगी? चौधरी परवेज अलाई साहब। और फ्लोर आ चुका हुआ है? शहबाज गिल को। ठीक है। ये बताइए चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ आएंगी, ऑल्दो आप खुद वापस आ जाएंगी। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस हैं शंदाना गुलजार साहिबा और जरताज गुल साहिबा। शंदाना गुलजार। ये बता दीजिए किसकी कॉल आए तो फौरन उठा रही हैं, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे रही हैं, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फ़ोन साइड पे रख रही हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है शेख वकास अकरम, जनाब सुहेल आफरीदी और जनाब उमर अयूब। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी? उमर अयूब साहब की। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? सुहेल अफरीदी। और फोन रख के कमरे से बाहर जा रही हैं? वकास अकरम। शेख वकास अकरम पे। ये बताइए टाइटैनिक पे आप भी जा रही हैं, बता दें किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब परवेज खटक, जनाब ख्वाजा आसिफ और जनाब कायम अली शाह। ख्वाजा आसिफ साहब को। ख्वाजा आसिफ साहब होंगे वो, देखें। शुक्र कायम अली शाह साहब ने क्यों, ठंड बहुत होंगी। आखिरी सवाल ना दिए आपसे, डूबती कश्ती, 2 लाइफ जैकेट्स, एक अपनी दूसरी किसी और को देनी है, किसको दे रही है वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा अलीमा खान और मोहतरमा बुशरा बीबी। दोनों मेरे लिए बहुत अहम है और दोनों मेरे लिए बड़ी। यही तो जिंदगी चॉइसेस का नाम है। हलीमा आपा। अलीमा आपा होंगी वो। शाजिया जी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन शो। नादिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।